एक और जम्मू कश्मीर में आर्मी और पुलिस ने आतंकवादियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया और भारी तादाद में हथियार बरामद किए, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के आतंकी मॉड्यूल का बिहार से चौंकाने वाला कनेक्शन सामने आया है। खुलासा हुआ है कि बिहार के छपरा के रहने वाले जावेद आलम ने लश्कर ए मुस्तफा के कमांडर हिदायतुल्लाह को हथियारों की सप्लाई की थी। आरोप है कि जावेद ने हिदायतुल्लाह को 7 रिवॉल्वर सप्लाई किए थे। जम्मू कश्मीर पुलिस और बिहार एटीएस की ज्वाइंट टीम ने छपरा से आरोपी जावेद आलम को गिरफ्तार किया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने जावेद के भाई मुश्ताक को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया था। हमारे रिपोर्टर नीतीश चंद्र हथियार सप्लाई के आरोपी जावेद के घर छपरा पहुंचे। ग्राउंड जीरो से उनकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट आपको दिखाएं, उससे पहले आतंकी मॉड्यूल का छपरा कनेक्शन समझ लीजिए। लश्कर ए मुस्तफा के कमांडर हिदायतुल्लाह की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ। हिदायतुल्लाह ने खुलासा किया कि छपरा के मुश्ताक और जावेद ने हथियार सप्लाई किए। हथियार सप्लाई के आरोपी मुश्ताक आलम और जावेद आलम भाई हैं। आतंकी हिदायतुल्लाह को 7 रिवॉल्वर सप्लाई करने की बात उसने कबूली। हिदायतुल्लाह से पूछताछ के बाद चंडीगढ़ से मुश्ताक की गिरफ्तारी हुई और मुश्ताक से पूछताछ के बाद जावेद ने भी कुछ हथियार पहुंचाए, ये बात सामने आई। जम्मू कश्मीर पुलिस और बिहार एटीएस ने जॉइंट ऑपरेशन के दौरान ये गिरफ्तारी की। जावेद की गिरफ्तारी के बाद पहली बार कश्मीर में हथियार सप्लाई का बिहार रूट सामने आया है, जब जम्मू कश्मीर पुलिस और बिहार एटीएस की जॉइंट टीम पूरे मामले की जांच में जुटी है। में अवैध हथियार बनाने को लेकर के अलग अलग राज्यों की पुलिस से इंफॉर्मेशन काफ़ी समय से आती रही है और जब कभी भी जानकारी हुई है तो इसके बारे में फॉलो अप एक्शन लेते रहे। लेकिन ये जो कनेक्शन है ये 2 वेज है। कई बार बाहर के हथियार भी बिहार से पकड़े गए हैं। तो हथियार का जो ट्रेड है अवैध हथियार का, वो पैन इंडिया ही नहीं है, वो इंटरनेशनल ट्रेड है। वही हथियार, वही बोर के हथियार पूरे दुनिया में चलते हैं। इसलिए हथियार के जो भी तस्करी होती है वो सभी जगह एक दूसरे से लिंक है। जैसे आतंकवाद लिंक है, उसी तरह से हथियारों की तस्करी भी लिंक है। स्वाभाविक रूप से बिहार से भी उसका लिंक आएगा। ये जम्मू कश्मीर के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी अपने टारगेट जिनको ये निशाने पे लाना चाहते थे, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद जिनको निशाने पे लाना चाहती थी, उनकी रैकी इनके जरिए से करवा रही थी। और उस रैकी के बाद वहां पर भी इस तरह की दहशतगर्दी की कार्रवाइयां प्लान करने का मंसूबा पाकिस्तान की एजेंसी ने, खासतौर पे जैश ए मोहम्मद ने बना रखा था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिसके चलते ये जो हिदायतुल्लाह के पकड़े जाने के बाद इन चीजों का खुलासा हुआ। जावेद पर हथियारों की सप्लाई के आरोप की जांच जारी है, लेकिन जावेद का परिवार कह रहा है कि उनका बेटा बेकसूर है। देखिए नीतीश चंद्र की ये रिपोर्ट। ये महफूज आलम का घर है और इसी घर से महफूज आलम के बड़े बेटे जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जावेद का बड़ा भाई पंजाब में पढ़ता है। पहले उसे पुलिस ने पकड़ा था और उसके बाद अब जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घर है, आप देखिए जावेद का, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया है। उनकी बहन हमारे साथ हैं। पुलिस यहां पर आई थी गिरफ्तार करने, क्या जो आरोप था वो बताया होगा पुलिस ने? कुछ नहीं सर, हम लोग कुछ भी नहीं जान रहे थे। सब कोई सिविल ड्रेस में था, कुछ भी पता नहीं कौन है। मेरे पापा पूछे भी लेकिन कुछ भी जानकारी नहीं दिए हम लोगों को। उस पर आरोप है कि कश्मीर में आतंकियों तक जो पिस्टल भेजा गया है, 7 पिस्टल छपरा से भेजे गए हैं, वो जावेद ने भेजा। जी नहीं सर, हम लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं मालूम है। हम लोग अनजान है इस बात से। हम लोग तो मालूम ही नहीं है क्या बात है। हम लोग तो अपने घर में भी ले गए पुलिस को कि चलिए पूरे घर की तलाशी ले लीजिए, लेकिन आप माँ हैं उसकी? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या आपको अपने बेटे पर कभी संदेह हुआ इस तरह की गतिविधियों में शामिल? नहीं सर, आपको हाथ जुड़ते हैं सर, कभी भी नहीं। ऐसा हमारा तो लड़का कर भी नहीं सकते हैं, कभी कहीं नहीं गए हैं सर, कभी नहीं। एक बेटा जो पंजाब में रहता है, उसका क्या नाम है? मुश्ताक आलम। अच्छा, उसको भी पुलिस ने वहाँ पकड़ा है? हाँ जी पकड़ा है। तो उसके बारे में भी है कि कश्मीर के आतंकी से उसका संबंध था और आतंकियों ने ये जानकारी पुलिस को दी। ये जानकारी हम लोग को नहीं था, कुछ भी नहीं था सर, कुछ। हमारा तो बच्चा अभी तो उसका एडमिशन हुआ था पढ़ने के लिए, डॉक्टर को तैयारी करने के लिए। उधर से कोई फंसाया होगा, इधर से कुछ भी नहीं। हमारा बच्चा लोग का संबंध था। आप पिता हैं उनके? जी। तो
आपको कभी एहसास हुआ, संदेह हुआ आपके बच्चों की गतिविधियों पर? जावेद यहाँ पर किस तरह से कहाँ जाता था? एकदम शांत स्वभाव का था। मेरा बेटा एकदम राम था, वो निर्दोष है। इसको आतंकवादी लोग जो है सो मैथी फंसा दिए हैं, एकदम निर्दोष है। मुश्ताक जो आपका एक और बेटा है जो पंजाब में पढ़ता है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसके बारे में जानकारी है कि कश्मीर के आतंकियों को वो हथियार पहुंचा। कुछ पता नहीं है सर, अभी तो उसको 3 माह मात्र गया हुआ ही हो गया, और 3 माह में कैसे वो संपर्क में आ जाएगा आतंकवादी का कि इस तरह का। वो कश्मीरी लोग पढ़ते हैं, हो सकता है कि उनसे वो सीनियर लोग होंगे चाहे जूनियर लोग होंगे। और क्या करता है आपका बेटा, कहाँ पढ़ रहा है? वो मोहाली में जो है सो GNM का नर्सिंग कोर्स करने गया है। अच्छा, और जावेद क्या करता है? जावेद जो है सो जावेद यहाँ हाई प्रेशर का पति है हमारा, उसका। जावेद क्या करता है? जावेद की पढ़ाई के बारे में बताएंगे, यहाँ पर वो क्या पढ़ाई करता है? हम जावेद इनको बैठाइए तब आप आराम कीजिए, आप बैठाइए, ये इनसे हम बात कर लेते हैं। जावेद की पढ़ाई कहाँ तक हुई है, क्या किया? यहीं से बचपन से पढ़ा था सर। इंटर किया है नगरा बीबीराम हाई स्कूल से मैट्रिक किया था सर। उसका बाद छपरा पढ़ा है था सर। इंटर कॉलेज का नाम हम नहीं जानते हैं, पिता जानते हैं। हाँ सर, वो भी यहीं पढ़कर आर्मी का तैयारी, एयरफोर्स का तैयारी, नेवी का तैयारी, सब कुछ का तैयारी करे हैं सर। ये बार बार कहता था कि मुझे आर्मी में जाना है वो। जी सर, जी सर, देश के प्रति उसको जज्बात था सर। प्रेम था, हमारे पूरे परिवार को देश से प्रेम है सर। हमको गर्व है कि हम हिंदुस्तान में जन्मे हैं। मेरे पापा एक टीचर हैं, सच्चे इंसान है सर। हम लोग शिक्षित परिवार हैं। अगर हमारा घर ऐसा रहता तो मेरे हस्बैंड रेलवे में जॉब करते हैं सर। मेरा शादी यहीं पे हुआ है तीजारपुर में। ये जितने फॉर्म है ये सब आर्मी से रिलेटेड है जो परीक्षाएं दी हैं? जी सर, जी सर। कई बार कोशिश की उसने? 5 बार सर, 4 बार आर्मी में निकला है, 1 बार पैरामिलिट्री में। अच्छा जी, मेरिट नहीं बना जिसके वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। चूंकि अब तो जांच हो रही है, जम्मू कश्मीर के DGP ने इस बातों का खुलासा किया है कि हिदायतुल्लाह नाम का एक आतंकी पकड़ा गया। उसने ये सारी बातें पुलिस को बताई कि बिहार के छपरा से पिस्टल आता था, कौन पहुंचाता था। तो क्या कहेंगी आप, यदि ये बातें सामने आती हैं तो जाहिर आपके लिए भी चौंकाने वाली बात होगी कि आपका बेटा इस तरह की गतिविधियों में शामिल? कभी नहीं सर, कभी नहीं सर, अभी कभी नहीं कर सकता है सर। घर से तो कभी गया है नहीं कहीं, तो ये कैसे कर सकते हैं सर? उसका तो छपरा से 6 महीना से इलाज हो रहा है उसको। यदि ऐसा हुआ, जांच में बात आई, तो आप भी चाहेंगे कि उसको सजा मिले? जी एकदम जरूर। हाँ जी, हाँ होगा तो मेरा बेटा को एकदम सजा मिलना चाहिए, मेरा बेटा नहीं। ये परिवार है जावेद का और परिवार वालों का ये कहना है कि कभी भी उन्हें इस बात का जरा भी संदेह नहीं हुआ कि उनका बेटा इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। परिवार का ये कहना है कि यदि मेरा बेटा दोषी साबित हुआ तो उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया TV, छपरा। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बता दें कि इंडिया TV पर आज आपके लिए क्या खास है।